नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पेपर में अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हमें दी गई श्रेणी का योग निकालना होता है, या दी गई श्रेणी के जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालना होता है, या फिर घनों का योग निकालना होता है, या फिर इस टॉपिक को हमें और दूसरे चैप्टर जैसे कि औसत होते हैं, औसत वाले चैप्टर में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की जो फॉर्मूले होते हैं, योग होते हैं, इनकी जरूरत होती है जब भी हमें कभी औसत निकालने होते हैं एक किसी न किसी श्रेणी के। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कह सकते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके नाम को समझना होगा। हमारे पास में इसका जो नाम है वो है समांतर। अगर हम इसको तोड़ें समांतर को, तो हमें पता चलेगा समान अंतर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो संख्याएं या तीन संख्याएं दे रखी हो, या चार संख्या दे रखी हो, या कितनी भी संख्या दे रखी हो, और उनके बीच का जो अंतर होता है, मतलब अगर बड़ी संख्या या अगर एक संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करें और ऐसे ही हर दो संख्याओं के लिए देखें, तो जो अंतर होगा वो समान आए, तो हम उस श्रेणी को क्या कह सकते हैं, उस श्रेणी को हम कह सकते हैं कि वह एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो मैंने ये बताया था कि हर दो संख्याएं हम ऐसी उठाएं जो अगर पास की संख्याएं हों और उनका अगर हम अंतर देखें, और यदि वे सारे के सारे अंतर समान आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी कौन सी है, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि उनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ए प्लस डी में से अगर ए माइनस करेंगे तो हमारे पास में डी बचेगा। ऐसे ए प्लस 2d में से अगर ए प्लस डी माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी डी बचेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और संख्या दे रखी होती ए प्लस 3d, और ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d माइनस करते तो भी हमारे पास में क्या अंतर आता है, यहाँ पे भी इस केस में भी हमारे पास में डी अंतर आता। तो हम ये देख रहे हैं कि हर दो संख्या अगल बगल या पास की दो संख्याओं का अंतर देख रहे हैं, तो वो अंतर सभी केस में समान आ रहा है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें कि हर पास के नंबर में से अगर हम पिछले नंबर को माइनस करें, या आगे वाले नंबर में से उसके पीछे वाले नंबर को माइनस करें, तो ये जो अंतर एक बार माइनस करने में आ रहा है वही अंतर बाकी की संख्याओं में आना चाहिए माइनस करने के बाद में या घटाने के बाद में, तभी हम उस श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे दे रखी है जिसमें पहली संख्या तो है ए, पहली संख्या ए है, फिर दूसरी संख्या क्या है, ए प्लस 2d है, ए प्लस डी है, फिर तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है ए प्लस 2d। तो पहली संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या हो गई ए प्लस डी, तीसरी संख्या हो गई ए प्लस 2d, चौथी संख्या हो गई ए प्लस 3d, पांचवी संख्या हो गई ए प्लस 5d, और ऐसे ही ये जो श्रृंखला है या सीरीज ही आगे बढ़ती रहेगी। तो उस केस में हमें क्या देखना होता है, हमसे कभी कभी क्वेश्चन में एनवा पद पूछ लेता है, मतलब ये जो श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद पूछ लेता है या nth टर्म पूछ लेता है। तो हमेशा हम देखेंगे अगर ऐसी कोई श्रेणी बन रही हो जिनमें जो समांतर है वो कितना है, डी। जैसे यहाँ पे अगर a प्लस डी में से a माइनस करेंगे तो d बचेगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी माइनस करेंगे तो d बचेगा। तो उस केस में हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने का वो होता है, इसको हम tn भी लिख सकते हैं। तो tn मतलब क्या होगा, एनवा पद। tn बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 और d, जहां पे a क्या हो गया, a हो गया उस श्रेणी का पहला नंबर, n क्या हो गया, n जो हमें पद निकालना है वो, d क्या हो गया, d हो गया आसपास की दो संख्याएं, आसपास की दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो ये अगर हम फॉर्मूला याद है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद या nth टर्म हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
फिर क्या पूछता है, प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग मतलब अगर कोई श्रेणी एक से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, तो ऐसी श्रेणी के हमें जो पद दे रखे हैं उनका योग बताना होता है। तो इसके लिखने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, योग को हम लिखते हैं एस एन। एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म तक का सम, मतलब एस एन क्या हो गया, एन पदों तक जितनी भी संख्याएं होंगी, मतलब एन तक जितने भी पद होंगे उन सबके योग निकालेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहला फॉर्मूला तो ये होता है, एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। इसमें भी वही हम समझेंगे, एन क्या हो गया, एन हो गया, एन बताता है कितने पदों का हमें योग निकालना है, वो बताएगा एन। फिर ए क्या होता है, ए होता है पहला जो श्रेणी देखी है उसमें पहला पद। एन हमें पता ही है क्या होता है, डी हमें पता है कि दो पास की संख्याओं या क्रमागत संख्या, अगर हम सही से बोले तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है किसी भी समांतर श्रेणी में, उसको ही हम डी मानते हैं। अगर हमारे पास में एक ऐसी श्रेणी दे रखी है जिसमें हमें पहला पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, मान लीजिए ऐसी कोई श्रेणी है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, और ये जो चल रहा है ये जा रहा है एल। एल मतलब आखिरी पद हो गया उस श्रेणी का। तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन मतलब एन पदों का योग जो निकाल सकते हैं वो सीधे सीधे निकाल सकते हैं, एन अपॉन टू पहला टर्म और आखिरी टर्म। मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म हमें पता चल जाए, पहला टर्म और आखिरी पद हमें, पहला टर्म और लास्ट टर्म जो है सीरीज का वो हमें पता चल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले की जगह पर, जो पहला फॉर्मूला लिखा था उसकी जगह पर हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या निकल जाती है, एन बाई टू ए प्लस एल। होता क्या है कि ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। जब हम एल लिखते हैं तो हमारे पास पता है कि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस एल की जगह अगर हम ए प्लस एन माइनस वन डी अगर लिख देते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है पहले नंबर वाला। या अगर हम कहें, अगर पहला फॉर्मूला ही हम देखें, उसमें दे रखा है टू ए दे रखा है, तो टू ए में से एक ए अलग लिख लेंगे, एक ए अलग लिख लेंगे। तो एक ए जो पहले हमने लिखा वो तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला ए हो गया, और ए प्लस एन माइनस वन जो डी बचेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एल के बराबर हो जाती है। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, बस अगर हमें श्रेणी में आखिरी नंबर भी अगर पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हमें श्रेणी का आखिरी संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू दोनों से एक जैसी आएगी क्योंकि फॉर्मूले ये एक ही है, बस इनका रूपांतरण कर दिया। अब इनसे संबंधित कुछ और फॉर्मूले भी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, वो देखते हैं। मान लीजिए पहला क्या कहता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कहां तक, एन वैल्यू तक हम जब अगर जोड़ें और जो सीरीज है या श्रेणी है ये एक से शुरू हो रही है और सभी क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है एक, तो इस केस में क्या निकल के आता है हमारे पास फॉर्मूला योग का, वो निकल के आता है एन बाई टू ए प्लस एन। एन क्या है, आखिरी पद है। तो हमने अपने पहले वाले जो दूसरा वाला फॉर्मूला देखा था, ये था एन बाई टू पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो हमारे इस श्रेणी में क्या, पहला टर्म तो वन दे रखा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एन बाई टू वन प्लस एन। ये फॉर्मूले तो हमें याद रखना होगा जब हमसे पूछता है कि एक ऐसी श्रेणी का योग जिसका पहला टर्म वन हो और लास्ट टर्म या आखिरी जो पद है वो एन हो, तो उसका योग क्या होगा। अब जो दूसरा फॉर्मूला है या दूसरा योग वो पूछता है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, और कहां तक हमें जोड़ना है, एन स्क्वायर तक जोड़ना है। तो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जहां पे जो श्रेणी है वो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर हो रही है, एन स्क्वायर तक हम संख्याओं का योग कर रहे हैं, तो उसका एक हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वो होता है एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टू एन प्लस वन
और पूरे को हमें 6 से डिवाइड करना होता है। तो जो फॉर्मूला बन के आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, वो हो जाता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। n क्या दे रखा है यहाँ पे, n जो है वो है किस श्रेणी या किस पद को निकालना है। मान लीजिए n हो गया 4, मतलब ये क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। n बताता है किस पोजीशन तक या किस स्थान तक हमें संख्याओं का वर्ग जोड़ना है। तो यहाँ पे n जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस स्थान तक हमें वर्ग निकालना है, उनको जोड़ना है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मतलब ये n बताता है पोजीशन, किस पोजीशन तक हमें नंबरों के स्क्वायर को ऐड करना है। फिर तीसरा जो फॉर्मूला पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और कहां तक, n क्यूब तक हमें जोड़ना होता है। तो इसका जो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका पूरे का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। मतलब यदि हमें ये क्वेश्चन दे दिया कि हमें 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और n का घन जो अगर पूछ लेता है, मतलब n तक की संख्याओं का जो क्यूब है उसको ऐड करना हो, या n तक की संख्याओं के घन को अगर जोड़ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n, एक ब्रैकेट में लिखेंगे n प्लस 1 और नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, और जितनी भी वैल्यू आएगी उसका पूरे का हम वर्ग कर लेंगे, तो हमारे पास में इन घनों का योग आ जाएगा। तो इससे जुड़े हुए इन सभी फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये आप आज की ये वीडियो जो मैंने फॉर्मूला से रिलेटेड बनाई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, ये आपको आज समझ में आई होगी। आपको इस कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हमें कैसे पहचानना है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित या समांतर श्रेणी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। इन फॉर्मूले का यूज हम कल करके देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले का यूज होता है, या पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से या इस टॉपिक से। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।